चलो यही कॉपी कर लेंगे। आज एब्सेंट है कोई? सदाम से ये पैसे बन गए तो कल पहला दिन था। आज दूसरा दिन कल ही इन्फॉर्म किया था ना, या तो हो गया इन्फॉर्म नहीं किया। चलो कल वाले क्वेश्चन लेक्चर में कोई क्वेश्चन? आज हमने स्टार्ट करना है। कल वाले का थोड़ा सा और रिव्यू दे देता हूँ कि हमने कल डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कहाँ पे होता है। 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन स्पेस में कोई भी पोजीशन अगर हमने लोकेट करके उसे आइडेंटिफाई करके बताना है तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से वो करते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता कैसे है? 2 लाइंस जब आपस में मिलेंगी, यानी कि हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशन, तो 2 लाइंस आपस में मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्शन जब उनकी होगी तो वो 4 रीजन में एक प्लेन को कट कर देंगी। बेसिकली इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब 4 रीजन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है हर रीजन की, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने कहा था कि जहां से पॉइंट स्टार्ट्स होंगे उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट भी कहेंगे, जहां x और y की वैल्यूज 0 होंगी। ये x और y की वैल्यूज को मिला के हमने कहा था कि इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये अगर 0 0 होंगे तो ये ओरिजिन पे होंगे, अगर ये प्लस प्लस में होंगे तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में होंगे, अगर ये प्लस और माइनस में होंगे, प्लस यानी कि x की वैल्यू प्लस है और माइनस तो y की वैल्यू माइनस, तो ये 4th क्वाड्रेंट में फॉल कर जाएंगे। अगर ये माइनस माइनस में होंगे पॉइंट तो ये 3rd क्वाड्रेंट में, और अगर ये माइनस और प्लस में होंगे तो सेकंड फोर्थ नहीं सेकंड। ज्यादा आवाजों में आपकी आवाज दब गई है तो पता नहीं चला, वरना है 2nd क्वाड्रेंट की। अब ये हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में, फिर हमने कहा था कि x एक्सिस को हम एब्सेसा कहते हैं और y एक्सिस की जो वैल्यूज होगी उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कहेंगे। यहां से हमने आज स्टार्ट करना था कि एब्सेसा और कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये तो हमें पता चल गया था कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट बेसिकली यहां पे x और y की जो 2 वैल्यूज होंगी या पेयर होगा वैल्यूज का, ये बेसिकली क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट में एक वैल्यू होगी x की और एक वैल्यू होगी y की। जो x की वैल्यू होगी उसे हम नेम देंगे एब्सेसा का, और y को हम नेम देंगे ऑर्डिनेट। एब्सेसा और ऑर्डिनेट। अब बेसिकली अगर हम इनको देखें कि भाई एब्सेसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, हम ये कैसे देखेंगे, तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां से हमें पता चलेगा कि एब्सेसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। ये है x एक्सिस और सॉरी y एक्सिस, और ये है x एक्सिस। ये होगा इसका ओरिजिन, जहां पे x और y की वैल्यू 0 होगी। ये होगा ओरिजिन पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो किस में फॉल करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब मैं कहता हूं कि यहां पे कोई एक पॉइंट तो बेसिकली ये +1 +2 +3 +1 +2 +3, ये एक पॉइंट अगर लोकेट करें तो कोई यहां पर एक पॉइंट ये वाला बनेगा हमारे पास। हम डिफरेंट स्केल से जाके हमने ये पॉइंट ड्रा किया, हमने कहा कि ये पॉइंट क्या है? 3 और 3। अब ये 3 और 3 है। अब इसमें से ये वाला 3 क्या कहलाएगा?
एब्सिसा कहलाएगा, और ये वाला ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कहलाएगा। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट का तो हमें पता चल गया, लेकिन ये एब्सिसा 3 आया कैसे, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 3 है, तो ये x की वैल्यू थी इसलिए 3 आ गया, लेकिन ये x की वैल्यू कैसे पता चली कि ये 3 है? यहाँ पे डिस्टेंस कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जितना दूर या डिस्टेंस वो ट्रेवल करके आएगा एक्स एक्सिस की तरफ से, जो वैल्यू वो पड़ी होगी वो क्या कहलाएगी? एब्सिसा कहलाएगी, यानी कि वो x की वैल्यू होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वाई एक्सिस से। अब यहां से देखें तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहां तक, ये जो डिस्टेंस कवर किया ये कितने स्केल का किया, कितने डिजिट का किया? तीसरे तक। तो बेसिकली ये जो 3 आया है ये क्या कहलाएगा? एब्सिसा। जो y एक्सिस से डिस्टेंस कवर करेगा वो एब्सिसा कहलाता है, और जो डिस्टेंस x एक्सिस से कवर किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट कहलाता है। अब x की वैल्यू को एब्सिसा और y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहलाती है। लेकिन पेपर में बहुत बहुत रेयर केसेस में कभी इसका नेम यूज करता है, एमसीक्यूज तो खैर आता ही नहीं है, नेम यूज कर लेता है, लेकिन हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके अलावा कल हमने कहा था कि पॉइंट्स देखते हुए एक पॉइंट ऐसा आ गया था जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कोई भी गिवन थी, तो हमने कहा था जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू गिवन होगी तो वो वैल्यू y इंटरसेप्ट कहलाएगा, और वो लाइन जो ड्रा होगी ऑन y एक्सिस होगी। और इसके अलावा जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू गिवन थी, तो लाइन ऑन x एक्सिस, और इसके अलावा उसे हमने कहा था x इंटरसेप्ट, और फिर हमने कहा था कि इनकी स्लोप्स क्या होंगी। भाई जब x की वैल्यू गिवन होगी, y की 0 होगी, स्लोप 0 होगी। जब y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 0 है, तो वो क्या है? वर्टिकल बनी, तो यहां पर स्लोप इनफिनिटी। आज एक पॉइंट है हमारे पास, इसको ड्रा करना है। P एक पॉइंट है, x की वैल्यू यानी कि एब्सिसा अननोन है, y की वैल्यू ऑर्डिनेट 3 है। एक ऑर्डिनेट पॉइंट जिसमें x की वैल्यू का पता ही नहीं है, जबकि y की वैल्यू क्या है? 3। कैसे सॉल्व करें, या इसकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? फॉर एग्जाम्पल यही तो पूछे हम, क्या सपोज करेंगे? 0। आप x एक्सिस पे पैरेलल लाइन बनेगी, x की सपोज करेंगे ना, x की गिवन नहीं है, y की तो वो उसने बांध दिया कि 3 है, y में तो 3 के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते, लेकिन x यहां सोचने पे मजबूर है, अननोन है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। जैसे उन्होंने कहा 0, आप क्या सोचेंगे? 1, और आप 2। इंफिनिटी तो ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ 0 थोड़ी है, यहाँ 0 तो नहीं है ना जो इंफिनिटी बनेगी, या तो अननोन है, कुछ भी हो सकता है, और वैसे 0 ऑलरेडी हो चुका है। 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसकी हम डायग्राम बनाएं तो y एक्सिस और x एक्सिस, ओरिजिन, अब y की वैल्यू 3, तो ये टॉप की तरफ y एक्सिस में जाके ड्रा होगा 1, 2 और 3। ये 3 है, यहां पर एक पॉइंट y का लगा लिया। अब x का नहीं पता कि x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1, -2, -3, -4 अननोन है, नहीं पता, तो भाई 0 भी हो सकता है। x 1 होगा तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, अगर 1 होगा तो, अगर 2 होगा तो पॉइंट यहां पे बन जाएगा कि x 2 y 3, और अगर पॉइंट यहां पे होगा तो पॉइंट यहां भी बन सकता है, अगर यहां पर होगा तो पॉइंट यहां भी बन सकता है। ये तो थे प्लस में अगर x की वैल्यू आएगी, तो अगर माइनस में जाएगी तो -1 होगा, और एक y की वैल्यू 3 होगी, तो ये पॉइंट यहां बनेगा या नहीं?
x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अगर x की वैल्यू -2 होगी तो ये पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। अगर x की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे, अगर -4 है तो यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप सोच सकते हैं तो ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी x एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस होगी। ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अगर कोई ऐसा केस होगा जिसमें x की वैल्यू अननोन है, हमें नहीं बताई, तो इस केस में जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। पहले क्या थी? ऑन x एक्सिस। जब आपको x की वैल्यू गिवन थी, y की 0 थी, तब बनी थी ऑन x एक्सिस। अब क्या बनी है? पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसी सिचुएशन में जो लाइन बना करेगी वो हुआ करेगी पैरेलल टू x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। और ऐसी लाइन की स्लोप क्या हुआ करेगी? 0। अगर यहां पर भी आप कोई भी बॉल रख देते हैं तो बॉल किस तरफ मूव करेगी? राइट या लेफ्ट, मूव ही नहीं करेगी। किस तरफ? ना लेफ्ट ना राइट। तो स्लोप क्या होगी? 0। इसके बाद अगर एक और पॉइंट आपको दे दे, वो पॉइंट हो 5 और अननोन, तो फिर क्या होगा? तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड स्लोप इंफिनिटी। y एक्सिस, x एक्सिस, किसकी वैल्यू गिवन है? x एक्सिस। 5 पे है 1 2 3 4 5। सबसे पहले ये पॉइंट को रिपीट करेंगे भाई। अब जो भी पॉइंट बनेगा या तो इसके सीधा टॉप में बनेगा या बॉटम में डाउनवर्ड आ जाएगा। अगर y की वैल्यू कोई हमें पॉजिटिव देता तो ये टॉप पे बन जाता, नेगेटिव देता तो ये डाउनवर्ड आ जाता। लेकिन यहां पर तो अननोन है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो ये y एक्सिस के अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। और y एक्सिस से जो ये डिस्टेंस बता रहा है, ये बेसिकली किसका बताता है? एब्सिसा का। एब्सिसा का तो वैल्यू किसकी गिवन है? एब्सिसा की। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी एब्सिसा का बता रहा है। ऑर्डिनेट का तो होगा x एक्सिस से या तो अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ, तो वो तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। कहां तक जाएगी? नहीं पता। तो अगर ऐसे केस में अगर मैं कोई एक बॉल यहां से छोड़ूं और मैं उसकी ढलवान चेक करना चाहूं, स्लोप, तो क्या हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। वो क्या होगी? इनफिनिटी होगी। यहां पे स्लोप कैलकुलेट नहीं हो सकती। यहां तक ओके है? अगर कोई पॉइंट अननोन हो तो फिर या तो पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस आपके पास क्या बना करेगी? लाइन बना करेगी। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो सर ये जो आपने एब्सिसा का डिस्टेंस बताया ये समझ में। एब्सिसा बेसिकली वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस। ये कैसे पता चलेगा कि ये 5 ही निकला है? द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कहां तक का है? 1 2 3 4 5। तो बेसिकली ये क्या है? 5 एब्सिसा। तो जो एब्सिसा है वो बताता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और ऑर्डिनेट बताता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर है? अब मैं वर्ड बोल रहा हूं कब से? स्लोप 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 स्लोप। अब पढ़ेंगे कि स्लोप होता क्या है। अब हमने देखने कि स्लोप होता क्या है। तो यहां पर हेडिंग दे लेते हैं भाई, स्लोप। स्लोप को ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं और स्लोप भी कह सकते हैं या एम भी कह सकते हैं। ग्रेडियंट भी तो तब्दीली होती है, स्लोप भी तब्दीली है, रेट ऑफ चेंज भी तब्दीली है। अब स्लोप
ये होता है कि दो पॉइंट्स को एक लाइन के साथ मिला देना और फिर उसमें उसकी स्टीपनेस चेक करना बेसिकली क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और अगर इसे सिंपल वे में जो कि बचपन से पढ़ते रहे हैं, अगर उस फॉर्मूला या उस डेफिनेशन से हम इसे सॉल्व करना शुरू करें तो वो है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यही बनता है कि y एक्सिस में चेंज आ जाना ड्यू टू चेंज इन x एक्सिस, कि y एक्सिस में जो चेंज आएगा वो अगर x एक्सिस की वजह से आएगा तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, स्लोप। और वो चेंज कितना आया, वही चेंज जब हम एक वैल्यू में, एक यूनिट में, एक डिजिट में बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। अब इसका फॉर्मूला बनेगा चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। अब x की वैल्यू में चेंज आने से जो y में चेंज आएगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, स्लोप। अगर इस स्लोप का फॉर्मूला बनाए तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। x में चेंज आने से जो y में चेंज आएगा, इसमें चेंज आने से जो इसमें चेंज आएगा, वो जो जितना भी चेंज होगा वो चेंज क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। जिसे राइज अप, राइज रन के नेम से आपने पढ़ा होगा, किसी और ने राइज रन के नेम से पढ़ा होगा, वो उसमें इंजीनियरिंग में, हमें नहीं पता, बायो वालों के लिए तो यही है कि चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स, वैसे राइज रन उसमें आता है जिसमें आपको ऐसी डायग्राम राइज रन करके बताई गई, लेकिन यहाँ वो एमसीक्यूज आता नहीं है, इसलिए यहाँ राइज रन नहीं होगा। यहाँ ये होगा कि चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, एक्स की वैल्यू में चेंज आने से जो वाई की वैल्यू में चेंज आएगा बेसिकली वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। अब एक इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला अगर पढ़े तो वो क्या होगा कि y2 माइनस y1, एंड में पढ़ते आप भी यही थे कि x2 माइनस x1। गाइस हम लिखने के बाद आता तो फिर भी यही। तो चेंज इन y बेसिकली न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस कर देना, ये क्या कहलाता है, चेंज इन y कहलाता है। ये y2 आपके पास न्यू वैल्यू होगी और ये y1 क्या होगी, ओल्ड वैल्यू होगी, x2 न्यू वैल्यू होगी, x1 ओल्ड वैल्यू होगी। अब यहां पे हमें ये पता चल गया कि स्लोप कभी भी एक पॉइंट से नहीं निकला करेगी, स्लोप कभी भी एक पॉइंट से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं निकला करेगी। जीरो इन्फिनिटी तो निकाल ली थी, वो तो एक पॉइंट से निकल आई, लेकिन जब हमने स्टीपनेस देखनी और जिसके अंदर कोई ना कोई स्लोप होगी तो वो एक पॉइंट से तो नहीं निकलेगी, उसके लिए दो पॉइंट्स होना जरूरी है जिनको मिला के उनकी स्टीपनेस चेक की जा सके। लेकिन ऊपर क्या था, यहाँ तो पॉइंट ही एक था, तो अगर पॉइंट एक था तो यहाँ स्लोप भी नहीं थी। यहाँ पॉइंट एक था, स्लोप यहाँ मैयर ही नहीं हो सकती, तो एक पॉइंट पे या तो स्लोप होगी नहीं या मैयर हो ही नहीं सकती। जहां मैयर होगी वहां पॉइंट दो होने चाहिए, तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूं 4 और 12 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 6 और 8 का, ये दो पॉइंट हैं। अब इन पॉइंट्स की लीनियर इक्वेशन मेरे माइंड में है, जिससे ये मैंने दो पॉइंट्स निकाले होंगे। आखिर पॉइंट्स किसी न किसी एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर ही कोई ना कोई पॉइंट्स आएंगे। अब वो लीनियर इक्वेशन मेरे माइंड में है, अभी तक तो वो आप नहीं बता सकते कि मेरे माइंड में वो लीनियर इक्वेशन कौन सी है जिसके ये दो पॉइंट हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 3 लेक्चर 4 के बाद कोई भी पॉइंट आपके सामने आएंगे तो आप बता देंगे कि आपने इस लीनियर इक्वेशन के वो मुझे पॉइंट दिए हैं, वो आप बनाना सीख जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लीनियर इक्वेशन में आप लोगों के सामने रख दूंगा कि भाई जो मेरे माइंड में थी उसके मैंने ये दो पॉइंट आपके सामने रख दिए। अब
इन दो पॉइंट्स की मदद से आप स्लोप निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में क्या चाहिए? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये क्या कहलाएगा? x1। ये क्या कहलाएगा? x2। ये y1, ये y2। अब इनको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। y2 8, y1 12, x2 6 माइनस 4। आंसर -4 डिवाइडेड बाय +2, तो आपके पास आंसर -2। ये जो -2 निकला ये आपके पास क्या कहलाएगी? स्लोप कहलाएगी। ये -2 आपके पास क्या कहलाएगी? स्लोप कहलाएगी। ये तो आप तब निकाल पाए जब आपको 2 पॉइंट्स दिए थे, तो एक पॉइंट अगर होगा तो आप स्लोप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये तो एक मेथड हो गया स्लोप को कैलकुलेट करने का कि अगर कोई 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हम 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे। एक मेथड मैंने बता दिया कि स्लोप को कैलकुलेट करने का ये है कि अगर कहीं 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हम स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 2 पॉइंट्स ना दिए हों और आपको एक लीनियर इक्वेशन भी हो तो फिर भी आप स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम खुद से पॉइंट्स निकालेंगे और उसके बाद जो पॉइंट्स आ जाएंगे उनमें से कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लें तो हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कोई एक लीनियर इक्वेशन लेंगे, उस लीनियर इक्वेशन की मदद से हम स्लोप कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये अरेज कर दूं, ये वाला सिर्फ इतना। दूसरा मेथड है इसका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन भी तो 2 तरह की हो सकती है, कोई बता सकते हैं कौन कौन से? ये तो मैंने पूछना कौन कौन से। ये तो होंगी ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो उसकी स्लोप बता देगा कि अगर वो ए में पॉजिटिव है तो स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा लेफ्ट टू राइट। जो वेरिएबल्स ज्यादा हो सकते हैं आपके वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। लीनियर इक्वेशन में बेसिकली डिग्री 1 ही होगी, पावर 1 ही होगी। ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये है आपके पास 2 वेरिएबल वाली जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, और अगर वो कह दे a प्लस b इज इक्वल टू c, ax प्लस b इज इक्वल टू c, तो 1 वेरिएबल वाली। लेकिन हमने 1 वेरिएबल वाली नहीं करनी, हमने क्या करनी है? 2 वेरिएबल वाली करनी है, क्योंकि हमने तो चेंज देखना है। एक वेरिएबल में चेंज लेके आएंगे तो किसी दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आया वही तो हमने कैलकुलेट करना है। कि अगर एक वेरिएबल में चेंज लेके आएंगे तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा पहले में चेंज आने से। तो यही तो बेसिकली स्लोप है। तो हमने जो लीनियर इक्वेशन लेनी है वो कितने वेरिएबल वाली लेनी है? 2 वेरिएबल। सर वन वेरिएबल की कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? वेरिएबल एक्स और वाई ax प्लस b जिसमें सारी कांस्टेंट है, सिर्फ x की वैल्यू आपसे पूछी होगी, सिर्फ x की पूछी है तो सबको एक तरफ ले जो x की आंसर आ जाएगा। उसमें किसी के चेंज होने से कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जहां कोफिशिएंट आएंगे, अब नया वर्ड आ गया कोफिशिएंट के बाद। सर उससे वेरिएबल के साथ वेरिएबल के साथ आप जो मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल के साथ वो कोफिशिएंट है। जो मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहां पर ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो यहां पे a कोएफिशिएंट a है और b जो है y। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ b, और सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है? a। जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो इसका क्या है? कोएफिशिएंट। यहां पे b क्या है?
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y। अब यहां पे ये x क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, a क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को वो तो मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट कहलाएगा ना। कोएफिशिएंट अलग चीज है, कांस्टेंट अलग है। मतलब एक इक्वेशन में ये, बल्कि मैं ऐसे कर देता हूं कि सही एक a और b इनकी वैल्यूज और c, ये जो है आपके पास है कांस्टेंट। ये इक्वेशन में, जिस भी इक्वेशन में रहेंगे, ये स्टार्ट से लेके एंड तक यही वैल्यूज रहेंगी जो इक्वेशन में लिख दी गई हैं। जो इक्वेशन में लिख दी गई है ये थ्रू आउट दी क्वेश्चन वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इनको हम कहेंगे कांस्टेंट। a b और c तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ये कभी भी चेंज नहीं होंगी एक क्वेश्चन के लिए। अगली दफा कोई नई लीनियर इक्वेशन होगी तो उसमें हो सकता है चेंज हो, लेकिन वो थ्रू आउट दी क्वेश्चन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जबकि x और y जो ये ब्लैक में है, ये दोनों क्या होंगे, वेरिएबल। इनको चेंज करने से, इनमें से किसी एक को चेंज करने से दूसरे की वैल्यू में चेंज आएगा। ये है वेरिएबल। x को चेंज करेंगे तो y में चेंज आएगा। क्यों, ये y इस तरफ रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू एक दफा और आएगी। जब x की वैल्यू और करेंगे तो y की वैल्यू मजीद चेंज होगी। ये अभी करके देखेंगे। ये है वेरिएबल। अब अगर कांस्टेंट वाली फिगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कोएफिशिएंट। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। और इनकी पावर अगर 1 है तो ये कहलाती है लीनियर। और अगर 2 होती, ax² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो क्या थी, क्वाड्रेटिक। ax³ प्लस bx² प्लस cy इज इक्वल टू z या प्लस z इज इक्वल टू 0 तो क्यूबिक इक्वेशन थी, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी मदद से हमने अब स्लोप को कैलकुलेट करना है। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। इसका लाइन से क्या रिलेशन, अभी बनाएंगे क्योंकि इसी से ही तो लाइन बनेगी। कोई भी लाइन पॉइंट्स के बगैर बन नहीं सकती, कोई भी पॉइंट लीनियर इक्वेशन के बगैर बन नहीं सकता। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन है लाइन के साथ। लाइन इसके बगैर नहीं बन सकती। ये कैसे बनेगी ये भी बना के देखेंगे। अब ये इक्वेशन मैं अब जो माइंड में सोच के बैठा था, अब ये लिखने वाला हूं कि वो इक्वेशन कौन सी थी। 2x प्लस y इज इक्वल टू 20। अब पूरे क्वेश्चन में मेरा ये डाटा चेंज नहीं होगा। इनमें से कौन कौन सा चेंज नहीं होगा वो कोई बता सकता है? कांस्टेंट कौन कौन सी? 2, 1 एंड 20। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, और हर जगह क्या होता है, अल्लाह होता है। तो जहां कुछ नजर नहीं आ रहा वहां 1 है। अब यहां पर ये 2 भी चेंज नहीं होगा, बल्कि इसे रेड कलर में कर देते, क्योंकि यहां भी रेड में लिखा है, यहां भी रेड में कर देते कि ये 2 भी चेंज नहीं होगा, ये 20 भी चेंज नहीं होगा, और यहां 1 है वो भी चेंज नहीं होगा। अब ये बचे 2 ब्लैक वाले वेरिएबल। अब इनमें से एक की वैल्यू चेंज करूंगा तो दूसरे की वैल्यू खुद ब खुद चेंज होगी। तो वो चेंज ही तो देखना है कि कितनी चेंज हुई, वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अब इस इक्वेशन में मैं कहता हूं मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 0। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा, 2 0 प्लस y इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 0 और y इज इक्वल टू के आंसर क्या निकला 20।
जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या निकला करेगी? सिर्फ इस इक्वेशन के ऊपर तो y की वैल्यू 20। मैंने कहा कि मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 1, तो यहां क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 20, तो ये y इज इक्वल टू 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 18। जब x की वैल्यू 1 की तो y की वैल्यू क्या निकली? 18 निकली। यार टाइम भी देखते रहना, कितना हो गया? 40। अभी तो बहुत बड़ा है। अब x की वैल्यू 1, फिर इसी तरह जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 14। अब ये समझ आ रही? 3 2 6, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14, क्योंकि अब इस इक्वेशन में मैं बार बार तो हर वैल्यू नहीं पुट करूंगा। अब ये वैल्यूज जब x की वैल्यू पुट करेंगे 4, अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट की, 4 2 8, 4 2 8, y निकालना है तो ये वाला सारा यहां से उठाएंगे इस तरफ, इधर प्लस कर इधर माइनस, तो 20 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा? 12, तो y की वैल्यू 12। इसके बाद जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10, 6 पुट करेंगे तो 8, 7 पुट करेंगे तो 6, उसके बाद 8 पुट करेंगे तो 4, 9 पुट करेंगे तो 2, और 10 पुट करेंगे तो 0। अब मैंने ये 0 पे लाके क्यों छोड़ा? इससे पहले भी तो छोड़ सकता, क्योंकि मुझे एक पॉइंट x एक्सिस पे चाहिए था, एक पॉइंट y एक्सिस पे चाहिए था। जिन दो पॉइंट्स को मिला के मैं कोई एक लाइन ड्रा कर सकता, और मैं फिर उसके ऊपर हर पॉइंट पे चाहूं या किसी दो पॉइंट पे चाहूं तो मैं स्लोप निकाल सकता। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट अगेन, बल्कि जो पढ़े हुए वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ गए। When the value of x is equal to 0, जब x की वैल्यू 0 होगी उस वक्त y की जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? y इंटरसेप्ट। और when the value of y is equal to 0, then the value of x is known as x intercept। जब पढ़ेंगे तब भी करेंगे, अभी तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट माइंड में आ चुका है। लेकिन जब पढ़ेंगे इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इंशाल्लाह तब मजीद क्लियर हो जाएगा। अब इसकी हम बना लेते हैं डायग्राम जी। अब x एक्सिस और y एक्सिस, अब इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, अब मैं हर एक को तो स्केल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 20। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 20। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 10। भाई जब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो फिर इसका मतलब है कि बाकी सारे पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर आएंगे, और एक लीनियर इक्वेशन की लाइन के ऊपर हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने तो सीधी सीधी वैल्यू पुट की 0 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.4 5 6 जो भी आप पुट करना चाहे करते जाएंगे तो वैल्यूज y की चेंज होती जाएगी। लेकिन हमें क्या था? 2 पॉइंट चाहिए थे ताकि हम आसानी से 2 पॉइंट लें और इसका स्लोप कैलकुलेट कर दें। अब यहां पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, ये एक इंटरसेप्ट आ गया जो कि y इंटरसेप्ट है। एक ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे। हमने एक लाइन से इन दोनों को मिला दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और अगर इसकी स्लोप देखें तो क्या बनी? भाई अब ये तो देख सकते हैं ना, अपवर्ड डायरेक्शन में बनी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। कैसे पता चला? लेफ्ट से राइट साइड पे देखा, लेफ्ट से राइट साइड पे देखा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो स्लोप नेगेटिव निकलेगी। वो फिगर क्या निकलता है वो नहीं पता, लेकिन निकलेगा क्या? -2 निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई मैंने यही सोच के तो रखा था। देखें
जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू वहां क्या निकली 12। एक पॉइंट मैंने ये दिया था और एक पॉइंट मैंने ये दिया था। ये मेरे माइंड में थी तब कि मैंने इसी के ही 2 पॉइंट उठा के ये वाले जिससे आप लोगों से स्लोप कैलकुलेट करवाई थी, वो पॉइंट्स निकले कैसे वो हमने अब बना के सीख लिए कैसे निकलते हैं। अब यहां पर वो डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इनमें से दोबारा कोई भी आप पॉइंट उठा के कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप क्या होगी नेगेटिव निकलेगी। रुको क्या निकलेगी -2। ये तो चले हमने 2 पॉइंट्स की निकाल ली। अगर मैं ये कहता हूं कि ये एक पॉइंट हो, एक पॉइंट ये है पॉइंट 1, इस पॉइंट का मुझे नहीं पता कि वो पॉइंट कौन सा है ब्लू वाले का, लेकिन है तो पॉइंट ही। इसकी पोजीशन का नहीं पता क्योंकि हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं। जहां से स्टार्ट करेंगे वो तो पता होगा, लेकिन एंड इससे आगे कितने उसको कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा। अगर कोई ऐसा सीन है कि 2 डिफरेंट पॉइंट जो कि फॉर पोजीशन पे हैं, या तो साथ में सिमिलर थे तो पता चल गया कि ये बाद में ये पहले, अब इनमें से पहले पॉइंट कौन सा आएगा ये या ये मैटर तो करेगा, मतलब साइन चेंज करना फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इस y2 की जगह मैं y अकेला लिख सकता हूं कि नई वैल्यू कोई y है उसके नंबर का नहीं पता, y माइनस y1 करूंगा और x माइनस x1 कर सकता हूं या नहीं कर सकता भाई, मुझे उसके नंबर का नहीं पता, लेकिन पोजीशन तो मैंने नई पे रखी है ना, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू p है, नंबर नहीं पता इसलिए मेंशन नहीं है, लेकिन p1 पुरानी वैल्यू पहली, तो फिर ये 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो सोचने से बेहतर है कि आप क्या कर दें, नई वैल्यू में से पुरानी को माइनस कर दें। तो नई क्या है 2, माइनस क्या करेंगे 16, 2 में से 16 को माइनस करें, आंसर क्या है -14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 7, तो -14 डिवाइडेड बाय 7 आंसर -2। तो रिजल्ट क्या निकला कि एक लीनियर इक्वेशन की स्लोप हमेशा सेम रहा करेगी चाहे आप कोई भी पॉइंट पकड़ लें। किसी भी पॉइंट से आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप हमेशा सेम निकलेगी एक लीनियर इक्वेशन की। इस लीनियर इक्वेशन का कोई मर्जी पॉइंट पकड़ ले, स्लोप हमेशा क्या निकलेगी सेम निकलेगी। नहीं -2 नहीं, मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूं ना कॉमन, इसके लिए तो हर पॉइंट में -2 निकलेगी, लेकिन द स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये रूल नहीं है। तो यहां लिख लें स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या रहेगी सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ किसके केस में ओनली लीनियर इक्वेशन के केस। वैसे अंदर भी मैंने लिख दिया है स्लोप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? तो स्लोप हमने देख ली कि स्लोप के 2 मेथड है, या तो लीनियर से निकलवा लेगा या आपसे पॉइंट देके। अगर लीनियर से देगा तो लीनियर इक्वेशन कुछ भी दे, हम अपनी मर्जी के 2 पॉइंट x की वैल्यूज पुट करेंगे, उससे y आ जाएगा, वो दोनों इसके फॉर्मूला में पुट करके हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें हमारे माइंड में किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए कि शायद मैं कोई और पॉइंट पुट करता तो स्लोप कुछ और निकलती, मैं कोई और पॉइंट पुट करता तो स्लोप कोई और निकलती। भाई आपके सामने मैंने 10 से 12 पॉइंट डाल दिए, इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज मैंने पुट की, आंसर आ गए। आप कोई भी पॉइंट पकड़ के देख ले स्लोप -2 ही आएगी, कहीं से भी सोचिए। 7 - 3 करें आंसर 4, ये x की वैल्यू 4 से डिवाइड करवाएंगे। 6 - 14 -8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर -2। कहीं से भी इसे देख ले, नई वैल्यू में से पुरानी को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर -2 आएगा। स्लोप -2 आएगी, तो इसकी स्लोप जिस मर्जी पॉइंट से आप कैलकुलेट करने, स्लोप हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। यहां तक कोई मसला किसी ओके है? यहां तक ही हमने करना था, आधा चैप्टर हो गया, बस क्या आधा हो गया। हाँ सर ठीक है, प्रैक्टिकल